पलटी मारे तो उनका दिमाग हेमरेज कर चुका है, दिमाग पलट गया है। हम कभी भी नहीं पलटेंगे, कभी भी नहीं पलटे। हम गरीब का बेटा है और हम लोग जितना यहाँ पर आए हुए हैं सब गरीब का बेटा है। दारू मुर्गा पर बिकने वाले हम लोग नहीं हैं। दारू मुर्गा तो हम लोग सब दिन पी रहे हैं, सब दिन कह रहे हैं। दारू मुर्गा के मामले में नीतीश बाबू ने हम लोग को क्या किया? गरीब का बेटा को खाली मनमानी जेल। नीतीश जी हम लोग के जब पक्ष में आए थे तो ये जीतन मांझी कहता था कि सब गरीबवा के बेटवा के जेल भेजवावे था। आज उनसे पूछना चाहते हैं कि अब भूया कहाँ गया, अब मांझी जी कहाँ गया, अब जेल में नहीं जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग को 5 किलो अनाज दे करके हम लोग को बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान को मिटाना चाहता है। हम लोग को संविधान नहीं है, आँख का रोशनी है। हम लोग को आँख फोड़ करके वो चश्मा लगाना चाहता है। ऐसा नहीं होने देंगे, किसी हालत में भी हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। 5 किलो अनाज देके 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिए। का पहले प्रधानमंत्री लोग यहाँ नहीं थे। यहाँ पे किसानों को भी ठगा जाता है। जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि हम तो कोयल नहर में लगे हुए हैं, काम लगवा देते हैं, दिखा देते हैं कि देखिए काम लगा हुआ है। आज 15 साल में पानी कहीं गिरा? बता दें सुशील बाबू, बतावें कि कहीं पानी गिरा दें कोयल नहर से? पूरा रविदास समाज संकल्प लिया है कि जो हमारा हित का बात करेगा वह देश में राज करेगा। लालू जी ही बोलने का अधिकार दिए हैं, चलने के लिए जो है कि सिखाए, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है सर। संविधान के तहत लालू जी ही एक ऐसा शख्स है नेता बिहार का कि वो जो है कि संविधान के बात करते हैं। कि आने वाला समय में जिस तरह के इन लोग का रंग रवैया चल रहा है आरएसएस और बीजेपी का, आपका चुनाव समाप्त कर दिया जाएगा। जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने जो इतिहास लिखा है, संविधान बनाया है, उनको पर लिपापोती हो रहा है। आज हम लोग औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के कांवर गांव में हूँ। अधिकतर जो हैं वो दास समाज के हैं और बसपा के लोग हैं। तो मैं जानने का प्रयास करूँगा इस बार क्या है माहौल आपका औरंगाबाद में? मेरा नाम मिथिलेश रविदास है, घर मंगरौर है, पंचायत मेरा सिमरा है। बदलाव की जहाँ तक बात है सर, पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे बीच में आए और बदलाव चाहिए। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से इस बार जो है कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। मन कैसे आप लोग बना लिए कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, मन बना लिए। हाँ, मन बनाने का सर ये है कि मेरे साथ जो है कि संविधान को, भारत के संविधान को, बाबा साहब का संविधान का दिया हुआ उस चीज़ को जो है कि छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। और छेड़छाड़ करने से जो है कि हम लोग को न मान मिल रहा है न सम्मान मिल रहा है। 5 मरतबा जो है कि वोट दिए थे, लेकिन भाजपा का यहाँ जो है कि 4 गो जो है कि विधायक बने थे बिहार में, लेकिन वो फिर जो है कि लालू जी में जो है कि मिल गए थे। आज यहाँ कोई जो है कि बसपा का यहाँ पर कोई अथी नहीं है। तो इसका मतलब तो लग रहा है कि पार्टी को तोड़ा जा रहा है आप लोग? नहीं, जो है कि पार्टी नहीं टूटेगा, बसपा का भी नहीं टूटेगा। और ये चीज़ जो है कि अभी कुछ देरी के लिए चेंज होगा। कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो पार्टी कैसे चलेगा? नहीं, जो है कि चलेगा। जो है कार्यकर्ता बहुत होंगे, एक पर फिर एक पैदा हो जाएंगे। मोदी जी कहते हैं 400 पार। नहीं, उनका एक ठीक है, बोलना उनका है कि 400 पार, लेकिन मैं कहता हूं कि उनको 150 में वो जो है कि सिमट जाएंगे पूरे भारत में। 150 में सिमट जाएंगे? हाँ, 150 में सिमट जाएंगे। वो 80 करोड़ लोगों को भोजन चला रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है। बात है सर, रोजगार की जरूरी है, शिक्षा की जरूरी है, चिकित्सा की जरूरी है। और ये 5 किलो अनाज दे करके तो पकौड़ा वाला मिल ही रहा है। अरे पकौड़ा के लिए बताइए, बीए करके फिर एमए करके लोग के कह रहे हैं कि पकौड़ा जो है कि मान लिया बेचिए और कमाइए। और 5 किलो अनाज देके 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिए। का पहले प्रधानमंत्री लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन ये जो है कि अपने लोभ में, और पहले भी मिलता था जो कि पैसे से मिलता था 5 किलो अनाज, लेकिन आज ही फ्री कर दिए 5 साल के लिए। तो 5 किलो दे करके पूरे भारत को 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा समझते हैं। तो लालटेन जलेगा? जी सर, लालटेन एकदम जलेगा, 110% जलेगा। रविदास जो है एक जगह हो गए अब मायावती को छोड़ करके। हम लोग 15 साल से सेवा दे रहे थे सुशील बाबू के, और उन्होंने ठगने का काम किए हैं हम लोग को। SC ST OBC के खास करके ठगने का काम किए हैं। जब चुनाव आता है तो चले आते हैं वोट लेने के लिए, और जीत के जाते हैं तो दोबारा नज़र नहीं आते हैं। उत्तरी कोल नहर तो में अभी काम लगा हुआ है। कहाँ काम लगा हुआ? काम तो चुनाव आता है तभी काम लगता है, चुनाव के बाद कहाँ काम लगता है सर? यहाँ तो किसानों को भी ठगा जाता है। जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि हम तो कोयल नहर में लगे हुए हैं, काम लगवा देते हैं, दिखा देते हैं कि देखिए काम लगा हुआ है। आज 15 साल में पानी कहीं गिरा? बता दें सुशील बाबू, बतावें कि कहीं पानी गिरा दें कोयल नहर से?
तो बोल रहा है कि अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास किए हैं। वो अपने क्षेत्र में किए होंगे, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में तो कहीं नहीं हुआ यहाँ। गांधी उच्च विद्यालय में आए हुए थे कोंच में परसों, उनकी जो सभा था, सभा में माथा पर हाथ रख के चले गए। कौन? सम्राट चौधरी, माननीय चिराग पासवान महोदय, आपका संतोष कुमार वो तो सुमन, हनुमान जी हैं जी। हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी किस्मत पर हाथ रख के चले गए कि क्या यहाँ ये SC ST का सम्मान किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है उनके द्वारा। अमित शाह बोल रहा है कि संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगा। तो अब तो लिपापोती कर रहे हो, तो पहले भी बोले थे कि जुमलाबाजी है। वो तो 15 करोड़ और 15 लाख जो बताए थे, तो बोलते हैं कि जुमलाबाजी है। तो उनका तो पुराना ये आदत है अमित शाह का बोलने का। 2 अप्रैल संविधान नहीं बदलेगा। संविधान नहीं बदला, वो बदल के दिखाएंगे। बहुत सारा सिस्टम दिखा दिए हैं। आपका विकसित राज्य में भारत का नाम था, जो आपका देखे मीडियम में आ गया नाम। आप चैनल के माध्यम से आप बता रहे हैं, आपने पढ़े भी होंगे, जो हम लोग का भारत विकसित देश में नाम था, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हैसियत में अब आ गया। अब तो हम लोग का पैराग्राफ भी नीचे आ गया। हम क्या विकास कर पाएंगे? मोदी जी कह रहे हैं पूरे देश में मोदी जी का नाम डंका बज रहा है। मोदी जी का डंका बज रहा था। समय होता है 10 साल का होता है। दशा में उनको सारे लोग लिपट गए। अब दशा नहीं है। दशा नहीं है। कांग्रेस ने कर दिया, उस पर सिर्फ अमल करते, उसका सिस्टम पर चलते रहते। आज 5 किलो अनाज की बात बता रहे हैं, कौन दिया? मोदी जी दिए। ये कांग्रेस का दिन पुराना संविधान में बना हुआ था। उसका तेल भी तो, राशन में तेल भी तो खा गए। विकास का जो जरिया है बताएं, आप रेलवे टेंडर में दे दिए, ठेका पे दे दिए, हवाई अड्डा ठेका पर दे दिए। जो आप मोदी जी के गारंटी नहीं चलेगा। नो गारंटी गारंटी का मतलब माल इसका होता है भारत का माल नहीं है, मेड इन चाइना है। चाइना का गारंटी चलता है। जो हम लोग भारत हैं, मेड इन इंडिया चलता है। मेड इन इंडिया चलता है, गारंटी चलता है, वारंटी नहीं चलता है। 400 तक चुनाव नहीं करना चाहिए था उनको, चुनाव रद्द कर देना चाहिए था। और आने वाला समय में ये लोग तमाम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय में जिस तरह के इन लोग का रंग रवैया चल रहा है RSS और BJP का, आपका चुनाव समाप्त कर दिया जाएगा। जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने जो इतिहास लिखा है, संविधान बनाए हैं, उनको पर लिपापोती हो रहा है। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी हुआ सर। चौधरी जी हैं? जी सर, चौधरी जी हैं। चौधरी जी सब बीजेपी को वोट देते हैं? कभी भी नहीं बीजेपी के वोट देंगे। बीजेपी जो है उसका नाम है बीजेपी, यानी बहुत झूठा पार्टी। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने इतना जुमलाबाजी किया था, इतना झूठ बोला था कि 15,000 रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, और नौकरी लगावेंगे, लेकिन सारा उन्होंने झूठा बोला और गरीब गुरबाओं को ठगने का काम किया। जब हम लोग को आरक्षण लागू हुआ था, जब कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग को आरक्षण दे रहे थे, तो यही सामंतवादों ने बहुत तरह के जुमलाबाजी और नारा लगाए थे। आज है उस पर विचार हुआ था कि आरक्षण 50% से नीचे दायरा में रखा जाए, तो हम लोग को SC को देश की 22.5% और OBC को 27% रखा गया था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 10% आरक्षण उस वर्णों को दिया जिनको 8 लाख रुपया सालाना इनकम है। हम पूछना चाहते हैं, हम लोग को गरीब गुरबाओं को बाल बच्चा का स्थिति बद से बदतर होने जा रहा है। आज पहले का स्थिति था कि अगर हम लोग को बाल बच्चा अगर कोई कंपटीशन में आता था तो जनरल सीट पर उठ जाता था। आज हम लोग को देश की टोटल वैकेंसी का फॉर्म छाटा जा रहा है। स्थिति क्या होता है, हम लोग को 22% और 27%, 49% में हम लोग 85% के आबादी वाले रह रहे हैं, और 15% की आबादी वालों 50% आबादी लेकर के नौकरी पाने के लिए तैयार है। इस तरह की स्थिति है भारत का। और बिहार में यह चलता है। और स्थिति क्या है, ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है। एक तरफ जो मनुस्मृति के पूजा पाठ वाले, साधु संत वाले, एक तरफ धोखाधड़ी करने वाले, और एक तरफ गरीब के बेटा जो लालू प्रसाद यादव गरीबों के लिए मसीहा है, गरीब का रौनक लाने वाला, गरीब को आवाज़ देने वाला, गरीब के साथ लड़ाई करने वाला, एक तरफ उसके साथ लड़ाई है। ये चुनाव नहीं, ये चुनौती है। अगर यहाँ से अबरी बिहार से उनको वो नहीं है कि जो 39 सीट ले लाएंगे, अब उनको 50 भी आना महंगा हो जाएगा। बीजेपी को अबरी 50 भी नहीं आवेगा, 50 भी नहीं आएगा, नहीं आवेगा। तो 400 पार कर रहे हैं। 400 पार नहीं हो तो 4000 नीतीश जी बोले कि 4000 पार करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जहाँ 543 सही है तो 4000 कहाँ से लावेंगे? उनकी भी खोपड़ी खत्म हो गई है। नीतीश बाबू का पलटी, हाँ पलटी मारे तो उनका दिमाग हेमरेज कर चुका है, दिमाग पलट गया है। पलटी मारते, हाँ स्थिति बहुत बद से बदतर है। और औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद हम लोग पूर्ण बहुमत से अभी चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। मगध के चारों सीट, काराकाट भी हम लोग जीत रहे हैं, जहानाबाद भी सीट रहे हैं, गया भी सीट रहे हैं, और जमुई भी सीट जीत रहे हैं।
और रंगाबाद भी हम लोग पूर्ण बहुमत से करीब 2 लाख से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 2 लाख से तबर का जो चुनाव था हम लोग दलित वोट दिए कि दलित का मसीहा होगा, लेकिन दलित का ठगने का काम किया किसने? बीजेपी वाले ने। हम लोग को तबर जो हम लोग जो आरक्षण खत्म करने का जो नारा लगाया था, हम लोग पूरे भारत में SC ST लोग ने जब रोड पर आए तब उन्होंने वापस लिया। उनका सिद्धांत जो है, उनका जो अमित शाह बोल रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा। कखनी क्या बोलेंगे, कखनी ना बोलेंगे, उनका खाली झूठा प्रचार है। बीजेपी यानी बहुत झूठा पार्टी, उसी का नाम है बीजेपी। ये तो नीतीश कुमार भी बोलते थे, लेकिन फिर चल गए वहीं पर। ये तो पलटू मार है, ये हैं इनका तो काम है पलटना। जाने देखेंगे सत्ता होने पावेंगे, अभी तो पलट जाइएगा। हम कभी भी नहीं पलटेंगे, कभी भी नहीं पलटे। हम गरीब का बेटा है और हम लोग जितना यहाँ पर आए हुए हैं सब गरीब का बेटा है। दलित समाज जो है दारू मुर्गा पर बिक जाए। दारू मुर्गा पर बिकने वाले हम लोग नहीं हैं। दारू मुर्गा तो हम लोग सब दिन पी रहे हैं, सब दिन कह रहे हैं। दारू मुर्गा के मामले में नीतीश बाबू ने हम लोग को क्या किया, गरीब का बेटा को खाली मनमानी जेल। आज जब हम लोग विपक्ष में थे, नीतीश जी हम लोग के जब पक्ष में आए थे तो ये जीतन मांझी कहता था कि सब गरीबवा के बेटवा के जेल भेजवावे था। आज उनसे पूछना चाहते हैं कि अब भूया कहाँ गया, अब मांझी जी कहाँ गया, अब जेल में नहीं जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं इस पर विचार कर रहे हैं। ये सब खाली फ्लोपसी है, ठगने का काम कर रहा है। हम लोग से बचना है। हम लोग को 5 किलो अनाज दे करके हम लोग को बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान को मिटाना चाहता है। हम लोग को संविधान नहीं है, आँख का रोशनी है। हम लोग को आँख फोड़ करके वो चश्मा लगाना चाहता है। ऐसा नहीं होने देंगे, किसी हालत में भी हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि इन लोगों का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। किनका? नीतीश जी का, उसके साथ साथ मोदी जी का। BA पास करा के मोदी जी इंटर पास करवाते हैं। हमारे चाचा नीतीश जी कहते हैं 400 के 4000 पार करने के लिए। कभी कालू टपटान विधानसभा में बोल देते हैं डाल दो निकाल दो। तो इस परिस्थिति में यदि किन्हीं के घर गार्जियन 60 पार कर जाते हैं, उनको कार्यक्रम से संन्यास लेना चाहिए। और हम लोग तेजस्वी जी को इसलिए वोट देना है कि आज के दौर में युवा नेता की आवश्यकता है, ये नहीं कि बुजुर्गा नेता की आवश्यकता है। यदि नीतीश चाचा तो बांझी को छोड़ देना है आप। बांझी को स्थिति अनुकूल, हाँ। मुझे केंद्र में सरकार को परिवर्तन करना है। तो बांझी भी मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अपने आप से चेहरा बनने से नहीं होगा। वो यदि चेहरा बनना चाहते हैं तो हमारे आज़ाद भाई हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनको अपने साथ संलग्न क्यों नहीं करते हैं? वो तो बीजेपी के दलाल हैं। नहीं।